हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या हो, जैसे कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कोई भी संख्या हो, उस संख्या का टेबल यानी कि पहाड़े आपको अक्सर याद नहीं होते होंगे। 1 से लेकर के 20 तक के तो आपको जो टेबल है यानी कि पहाड़े है वो आपको याद होते होंगे। लेकिन जब आपको 21, 22, 23 या फिर 30 प्लस के हो, 40 प्लस के हो, 50 प्लस के हो, 60 प्लस के हो, 70 प्लस के हो, 80 प्लस के हो, 90 प्लस के हो, तो इस प्रकार के पहाड़े आप याद नहीं कर पाते हो और जब कोई पूछता है तो भूल जाते हो। अक्सर एग्जाम में भी ये सभी चीज़ें हमको, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमको लगती है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी टेबल हो उसे हम कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे और कैसे उसको याद करेंगे। ये एक ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप उन सभी चीज़ों को कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को सबसे पहली बात कि 1 से लेकर के आपको 10 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 10 तक के आपको जो टेबल है वो याद होना चाहिए। इसके बाद आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी? तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से अंक ले लेते हैं। जैसे कि आपको मैं बोलता हूँ 12 का पहाड़ा, यानी कि जो 12 का टेबल है वो आपको लिखना पड़े तो आप कैसे लिखोगे? नहीं याद है, लेकिन आपको 10 तक के टेबल याद होने बहुत जरूरी है। क्या आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? 12 के टेबल को लिखने के लिए आप 1 को इधर, 2 को इधर थोड़ा दूर दूर कर दीजिए। ठीक है, हम इसी का पहाड़ा लिखेंगे, इसी का टेबल लिखेंगे। आप 1 का टेबल लिख दीजिए। ठीक है, 1 के पहाड़े लिख दीजिए और इसके बाद 2 के पहाड़े भी लिख दीजिएगा। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 के पहाड़े क्या होंगे? 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक चीज बड़ी ही आसान है, उसको ध्यान देने की कोशिश करना। ठीक है, उसको ध्यान देने की कोशिश करना। इधर की जो वैल्यू है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, ये होती है यूनिट डिजिट और इसको कहते हैं 10 डिजिट, इसको इंग्लिश में। और हिंदी में इसी चीज को कहते हैं इकाई। इसी को क्या कहते हैं हम? तो इसी को बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई। और ऐसे अंक चले जाते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000। इस प्रकार से जो चीजें हैं वो बढ़ते हुए, उसको जब भी कोई संख्या होती है उसको गिनने की एक इकाई होती है, एक मात्रा होती है। उस मात्रा के हिसाब से हम उसको काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको ना इकाई के अंक लिखने पड़ेंगे। एक चीज आप लोगों ने सीखी होगी और बचपन में पढ़ी होगी कि जैसे कि कोई भी संख्या हो, यदि उसके आगे कोई संख्या न हो तो आप शून्य मान सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप 0 2 लिखे तो भी 2 ही होता है, आप 2 लिख दे तो भी 2 ही होता है, कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता। इस चीज को पढ़े हो तो आप इसके अगर पर 0 0 0 0 कर दोगे तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर भी देखिए ना, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, यानी कि यूनिट और 10 डिजिट, यूनिट डिजिट 10 डिजिट, इस प्रकार से चीजें आपको आ गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर केवल इकाई के अंक को लिख दो। इसके बाद इधर देखो, ये जो टेबल लिखा है हमने, 1 का जो टेबल लिखा है, इस 1 में 2 को जोड़ दो, एक में 0 को जोड़ दो। अब इधर देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना यूनिट डिजिट, इस यूनिट डिजिट को आप लिख दो। यूनिट डिजिट 2 है तो 2 लिख दो। 1 में 0 को जोड़ेगे तो कितना आ जाएगा? 1। इधर इकाई का अंक कितना है? यूनिट डिजिट कितना है? 4। 2 में 0 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2। इधर देखिए यूनिट डिजिट है 6। 3 में 0 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3। 8 इकाई का अंक है, 8 आप लिख दीजिए। 4 में 0 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इधर 0 लिख दो। अब इस 5 में 1 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 6। इधर यूनिट डिजिट कितना है? तो 2, यानी कि 6 में 1 को, यानी 6 में 1 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 7।
इधर यूनिट डिजिट है 4 यानी कि इकाई का अंक है 4, 7 में 1 जोड़ दोगे यानी कि 7 में 1 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 8। इधर है यूनिट डिजिट 6, इस 6 को आप लिख दिए, इधर 8 में 1 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 9 यानी कि 8 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। यूनिट डिजिट कितना है तो ये है 8, 9 में 1 को जोड़ दो यानी कि 9 में 1 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 10। इधर इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट है 0, 10 में 2 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 12। देखिए क्या वही पढ़े हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। क्या यही पढ़े? इसको हिंदी में पढ़ो। 12 12 24 32 36 12 चौके 48 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 में 120। ठीक है, यही है। अब चलिए एक और पहाड़ा ले लेते हैं, कोई भी पहाड़ा ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 17 के पहाड़े लिखने हैं, ऊपर लिख देता हूँ, मुझे 17 के पहाड़े चाहिए, तो 17 के पहाड़े के लिए क्या करोगे आप? इधर देखिए 1 और 7 थोड़ा दूर दूर, पहले 1 का पहाड़ा लिख लीजिए, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद 7 का पहाड़ा लिख लीजिए, 7 के साथ 7 दूनी के 14, 7 तरीके 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 9 63 और 7 दहा में 70। अब देख लीजिए इधर पर सेम चीजें वैसे ही कर रहा है जैसे हमने इसको जोड़ा है, जैसे हमने इसको जोड़ा है वैसे इसको भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, इधर पर सबसे पहले आप लिख दीजिए 7 और 1, क्योंकि इसके आगे 0 है तो 0 कहाँ जोड़ोगे, तो 0 जोड़ोगे तो भी 1 ही आएगा, तो 17 बन जाए 17 आ गया। इसके बाद देखो क्या करोगे, ये यूनिट डिजिट 4 है तो 4 लिख दो, इस 2 में 1 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 3। इधर देखो यूनिट डिजिट 1 है, इस 3 में इस 2 को जोड़ दो, दिखा देता हूँ क्या क्या जोड़ना है आपको। ठीक है, प्लस इधर पे 3 में 2 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 5। इधर यूनिट डिजिट कितना है तो 8, और इस 4 में इस 2 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 6। इधर देख लीजिए यूनिट डिजिट कितना है 5, और 5 में 3 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8। इसके बाद यूनिट डिजिट कितना है तो 2, इस 6 में 4 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 10। यूनिट डिजिट कितना है तो 9, इस 7 में 4 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 11, है ना। इसके बाद देखिए यूनिट डिजिट कितना है, यानी कि इकाई का कितना है 6, इस 8 में 5 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13। यूनिट डिजिट कितना है तो 3, और इस 9 में 6 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 15। यूनिट डिजिट कितना है तो 0, और इधर देखिए 10 में 7 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 17। अब हमारा पढ़ा याद हो गया, 17 6 7 11 7 चौके 68, 17 55 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153 और 17 10 में 170। क्या यही पहाड़े हैं? आगे एकदम आसान है, बिल्कुल इजी है। और भी कुछ पहाड़े ले लेते हैं, थोड़े और भी हम दूर जा करके देख लेते हैं। थोड़े से दूर चलते हैं, तो थोड़े से दूर में जब हम जाएंगे तो हमें क्या चीज़ें याद आएंगी। जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि आप अब हमको चलते हैं 27 का पहाड़ा ले लेते हैं, इसके बाद ले लेते हैं 34 का पहाड़ा ले लेते हैं, 34 का पहाड़ा, और एक पहाड़ा ले लेते हैं 46 का पहाड़ा। आप इसको कैसे लगाओगे? देखिए एकदम वही है। इधर 2 का पहाड़ा लिखिए, 2 के 2 2 4 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 और 2 दहा में 20। ठीक है, 2 दहा में 20। इधर 7 के पहाड़े लिखो, 7 7 दूनी के 14, 7 के 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 9 63 और 7 दहा में 70। अब आप लिखते चले जाइएगा। जोड़ने का स्टाइल देखना कैसे है, बस जोड़ने का स्टाइल जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा बड़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। इधर पर देखिए ना, आप लिख दीजिए 2 और 7, सिंगल सिंगल है तो लिख दीजिए। इधर पर डबल है यानी कि यूनिट डिजिट और फिर 10 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई। इसमें क्या करोगे आप, इकाई का अंक लिख दो 4,
इधर 4 में 1 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 में 1 को जोड़ दोगे 5, यूनिट डिजिट 1। 6 में 2 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8, यूनिट डिजिट 8। 8 में 2 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 8 में 2 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 10, यूनिट डिजिट कितना है तो 5। आप 10 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13, इधर पे कितना यूनिट डिजिट तो 2। अब 12 में 4 को, यानी कि 12 में 4 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16। इधर देखिए यूनिट डिजिट कितना है तो 9। इधर पे 14 में आप 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी कि 18, यूनिट डिजिट कितना है तो 6। आप 16 में 5 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 16 और 5 21 होता है, यानी कि 21। इधर देखिए इकाई का अंक कितना है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना है तो 3 3 लिख दिया। अब 18 में 6 को जोड़ दोगे तो 18 6, यानी कि 8 6 14, यानी कि 24 हो गया। इधर पर लिख दोगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है 24। यूनिट डिजिट कितना है तो 0। आप 20 में 7 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है 27 आ जाएगा। ये आपके पहाड़े याद हो गए, 27 के पहाड़े। देख लेते हैं 34 का, अब लेकर के चलते हैं। 34 के पहाड़े में क्या है तो इधर देखिए, पहले 3 का पहाड़ लिखिए, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 9 30। 4 के 4, 4 दूनी के 8, 4 के 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 6 के 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 में 40। इधर पे देखिए सिंगल है 34, तो 34 लिख देंगे, सिंगल सिंगल है। इधर 8 भी सिंगल है, 6 भी सिंगल है, लिख देंगे। इधर डबल है, यानी कि सबसे इकाई का अंक 2 है, 2 लिख दिया। 9 में 1 को जोड़ दिया 10 हो गया। इकाई का अंक है 6, 12 में 1 जोड़ दिया तो 13, इकाई का अंक है 0। 15 में 2 जोड़ दिया तो ये आ गया 17, इकाई का अंक है 4। 18 में 2 को जोड़ दिया तो 20 आ गया। 18 में 2 को जोड़ दिया तो 20, इकाई का अंक है 8। 21 में 2 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 23, ठीक है इकाई का अंक है 2। और इस 24 में 3 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 27, इकाई का अंक है 6। 27 में 3 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 30, इकाई का अंक है 0। और 30 में 4 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 34। ये पहाड़ा हमारा याद आ गया, 34 के पहाड़े याद आ गए, ठीक है 34 का पहाड़ा एकदम आसान तरीके से आ गया। अब चलते हैं 46 के पहाड़े को लेकर के। तो 46 का पहाड़ा लिख लेते हैं। सबसे पहले 4 का पहाड़ा लिखेंगे। 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नौ 36, 4 दहा में 40, ठीक है। इसके बाद 6 के पहाड़े लिख लेते हैं। 6 दूनी के 12, 6 तिरिके 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 6 के 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नौ 54, 6 दहा में 60। अब इसको जोड़ देते हैं। देखिए इधर पर सिंगल है तो 46 आ जाएगा। इकाई का अंक है 2, इकाई का अंक है 2। 8 में 1 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 9, इकाई का अंक है 8। 12 में 1 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 13, इकाई का अंक है 4। 16 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 18, इकाई का अंक कितना है 0। 20 में 3 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 23, इकाई का अंक है 6। 24 में 3 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 27, इकाई का अंक है 2। और 28 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए इकाई का अंक है 8। आप 32 में 4 यानी कि 32 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इकाई का अंक है 4। आप 65 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 36 में आप 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। इसके बाद इकाई का अंक है 0। आप 40 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 46, यानी कि 40 में आप 6 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। एकदम आसान तरीके से सारे टेबल्स आपको याद हो जाएंगे। इसी तरीके से आप 1 से लेकर के 100 तक के बीच जितने भी पहाड़े होंगे आप उन सभी पहाड़े के टेबल को आप याद कर सकते हो। 1 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए, याद होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और आप
1 से लेकर के 100 तक के जो पहाड़े यहाँ आप इसी के माध्यम से आप लगा सकते हैं, इसी रूल के माध्यम से लगा सकते हैं। रूल जो है वो बेसिक सा है कि सबसे पहले जो 2 अंक होंगे, यानी जो हमारे पास अंक होगा उस अंक में उस अंकों को हम 2 तरीके से लिखेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। यानी कि जैसे कि अगर मुझको 86 के पहाड़े लिखने हो, या मैं ले लेता हूँ जैसे कि मुझे 73 के पहाड़े लिखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अब मुझे 7 के पहाड़े लिखने होंगे, फिर 3 के पहाड़े लिखने होंगे। तो 7 के पहाड़े लिख लेता हूँ। 7 दूनी के 14, 7 3 के 21, 7 चौक के 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 धामे 70, 7 धामे 70। अब 3 के पहाड़े लिख देते। 3 दूनी के 6, 3 के 3 3 6, 3 3 के 9, 3 चौक के 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धामे 30। अब इसके बाद इधर पर देखिए, इकाई का अंक है 3 और इधर पर 7, इकाई का अंक है 6 और इधर है 14। ठीक है, इधर है 14। इकाई का अंक है 9 और इधर पर है 21। इकाई का अंक है 2 और इधर है 28 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 29। इकाई का अंक है 5। आप 35 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। इकाई का अंक है 8। आप 42 में 1 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 43। इकाई का अंक है 1। आप 49 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक है 4। आप 56 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 58। इकाई का अंक है 7। आप 63 में 2 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 65। इकाई का अंक है 0 और आप 70 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ये जो है पहाड़े हैं, इसे किसी भी प्रकार से आप 1 से 11 से लेकर के आप 100 और 100 तक के बीच में जितने भी पहाड़े होंगे आप उन सभी पहाड़े को लिख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। इसी से आप याद भी कर सकते हो। अब याद कैसे करना है तो चलिए कर लेते हैं। देखो, याद करने का जो तरीका है वो, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, मैंने अब आपसे कोई पूछ रहा हो कि जैसे आप बता दीजिए कि 37 छक्का कितना होता है। आपसे किसी ने पूछा कि 37 सिक्स कितना होता है, यानी कि 37 सिक्स कितना होगा। आपको हिंदी में कोई पूछे कि 37 छक्का कितना होगा, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले 6 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ देंगे तो 6 3 के 18 हो जाएगा, और 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ देंगे तो 6 7 कितना आ जाएगा, तो 42 आ जाएगा। इधर 2 लिख देंगे और 18 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 4 22 होता है। 18 और 4 22 होता है। आपके पहाड़े आगे जस्ट ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही मिनट में आप इस पहाड़े को लिख सकते हो। इसको आप माइंड में कर सकते हो। जैसे कि माइंड में क्या आप करोगे, 37 छक्का कितना होता है, आप सीधे 6 3 के 18, 6 7 42, 42 का 2 और 18 में 4 जोड़ देंगे तो 18 और 4 22 हो जाएगा, और हमारा जो पहाड़ा है 222 आ जाएगा। अगर आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा मुझे बता दीजिए कि 25 सत्ते कितना होता है, यानी कि 25 सेवंजा कितना होता है, सीधी सी बात है। आप मन में कैलकुलेशन करना। सबसे पहले आप इस 7 का 2 से गुना कर दोगे तो 14 आ जाएगा, और इसके बाद 7 में 5 का गुना कर देंगे तो 35 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, 5 इधर लिख दोगे और 14 में आप 3 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 17, यानी कि 25 सेवंजा होता है 175, यानी कि 175। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि मुझे बता दो, अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे 19 के, अगर आपको किसी ने पहाड़े पूछ दिए कि 19, अगर आपको किसी ने 19 के पहाड़े पूछ दिए कि 19 फिफ्थ जा कितना होगा, यानी कि 19 पचे कितना होगा। सीधी सी बात है, आप इस 5
का पहाड़ा एक बार में पढ़ देंगे 5, इसके बाद प्लस का चिन्ह, फिर 5 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ेंगे तो 9 पचे कितना आ जाएगा 45। आप इधर इकाई के अंक को 5 लिख देना और 5 और 4 को जोड़ देना तो कितना आ जाएगा 19 पचे 95, 19 फिफ्थ जा 95 आता है। एकदम आसान तरीका है, कोई भी पहाड़ा पूछे आपसे। चलिए मैं 90 तक के पहाड़े पूछ लेता हूँ। 98 के पहाड़े अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1998 8 जा कितना होगा, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि 98 आठे कितना होगा, यानी कि 98 8 जा कितना होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 8 का पहाड़ा 9 में पढ़ दो, 9 आठे 72, ठीक है, प्लस का चिन्ह, और 8 का पहाड़ा आप 8 बार में पढ़ दीजिए, 8 अट्ठा 64 कितना है, इकाई के अंक 4 आप लिख दीजिए, 72 में 6 जोड़ देंगे तो 78, यानी कि 98 8 जा 784 आएगा। कितना आएगा तो 784 आएगा। और जस्ट ए 10 सेकेंड, यानी कि अब 10 सेकेंड भी समय नहीं लेना, आप 5 सेकेंड में कर सकते हो। होल्ड ना, रुक लो, थोड़ा सा टाइम ले लो ना, कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी इतना आता रहेगा, कैलकुलेशन करके बैठेगा तो ठीक है, वरना जाने दो। अगर आपसे कोई पूछे कि 95 57 कितना होगा, अभी मन में कर लेते हैं कि 95 57 कितना होगा, तो 7 पचे 35 और 9 सत्ते 63, यानी कि 63 प्लस 35, 63 और 63 में मैंने 3 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 66 और इधर कितना है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कितना है कि 95 57, तो इधर पर 95 57 में जब आप इसको करोगे तो माइंड में करना, क्या करोगे कि सबसे पहले 7 का पहाड़ा पर 9 बार पढ़ लो तो कितना आएगा 9 सत्ते 63, और इसके बाद आप 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो तो कितना आ जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35। सीधी सी बात है, इकाई के अंक 5 को आप लिख लो और 63 में आप 3 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 66, तो कितना आ गया 665 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा एकदम आसान तरीके से। एक और उपाय है, अगर आपसे कोई कंपलसरी है, जैसे कि आपको अगर किसी ने पूछ दिया कि जैसे 19 नवा कितना होगा, 99 जा कितना होगा, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं 20 तक के पहाड़े में ही, 20 तक के पहाड़े में ही, यानी कि टेबल में ही पूछते हैं वो लोग। जैसे कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि 17 8 जा कितना होगा, 17 8 जा कितना होगा और 19 9 जा कितना होगा। सबसे पहली बात, आपको मालूम है कि अगर मैं इसका 10 से गुणा करूँ तो 190 होगा, और माइनस आप 19 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस आप 19 कर देंगे, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 8 में से 1 जाएगा 7 और 1 171। अगर तो आपसे कोई पूछे तो अगर इस प्रकार से, जो कि पहाड़े के एंडिंग में यानी कि 10 के मल्टीपल में होगा, 10 के मल्टीपल में अगर कोई भी चीज होगी और उसके आसपास में चीजें होगी तो आप उसको घटा करके भी कर सकते हो। जैसे कि इधर आपको मालूम है कि 7 का पहाड़ा ये 10 के करीब में है, 10 से कितना कम है तो 2 कम है, 10 से कितना कम है तो ये 2 कम है। आपको मालूम है कि 170 का गुना अगर मैं 10 बार में करूं तो कितना आएगा 170, ठीक है 170, और इधर 8 यानी कि 2 कम है, यानी कि 17 दूनी के 34 भी आप माइनस कर देंगे, 34 माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा। इधर देखिए, आप 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, और इधर हो गया कितना 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा तो 13, यानी कि 136, कितना आ जाएगा 136। ये भी एक आसान तरीका है, लेकिन ये ठीक है, ये वाले पहाड़े इससे जब अगर आप ये वाले रूल से जब आप करेंगे तो बड़े आसान होंगे। जो हमने सीखे हैं ये हमारी चीज़ों को एकदम कैलकुलेशन को और भी मजबूत करेगा, पहाड़े को भी याद करने का जो तरीका है
पहले का जो याद करने का तरीका है वो भी बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलिए, और अपने संगी साथियों, दोस्तों, यारों के साथ में भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।